बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मंत्री गणेश जोशी के सामने ही एक युवक की पिटाई कर दी गई और मंत्री गणेश जोशी वहां पर मौजूद रहे, देखते रहे। युवक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी का आरोप है और युवक को भीड़ से छुड़ाने की किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। डाकरा इलाके का ये पूरा मामला है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गणेश जोशी की मौजूदगी में युवक को पीटा जाने लगा, आप देखिए, और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए मंत्री जी भी लगातार वहां खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने रोका नहीं कि इस युवक को पीटा ना जाए। तो कहीं मंत्री खुद मार रहे हैं और कहीं मंत्री मार पीटते हुए लोगों को देख रहे हैं, लेकिन बचाने की जहमत कोई करने नहीं आया। आप देखिए किस तरीके से युवक को पीटा गया और मंत्री गणेश जोशी भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, वो भी वहां पर खड़े थे। उन्होंने कोई कोशिश रोकने की नहीं की। आम लोगों के साथ वो भी मूक दर्शक बने रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री गणेश जोशी के सामने पिटाई हुई और देखिए जो युवक पीटा गया उसको फिर पुलिस ने पकड़ भी लिया। तो ये पूरी तस्वीर है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो पूरी तस्वीर है देहरादून की, मंत्री गणेश जोशी के सामने जिस युवक को पीटा जा रहा है, क्या अपराध था उसका? देखिए बेस बड़ा गंभीर मामला है। युवक बताया जा रहा है कि युवक कुछ लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था और पिछले दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की थी। लेकिन आज जो मामला हुआ है ये बहुत गंभीर है, क्योंकि युवक वहां पर मौजूद था और उसने कुछ लोगों के साथ गाली गलौज की, जो बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जैसे ही कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे तो भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। इतने में ही वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिससे वो मारपीट करने लगे और युवक को खूब जमकर उसकी वहाँ धुनाई कर दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है, गंगा जो असली तस्वीरें दिखा रहा है, उसमें जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, वो मौके पर खड़े हुए हैं और वो उसको बचाने की जहमत नहीं उठा रहे। सवाल ये है कि अगर युवक ने कुछ गलत काम किया है, गाली गलौज की है या नारेबाजी की है या मारपिटाई भी किसी के साथ की है, तो सवाल ये है कि इनको इंसाफ देने वाला कोई वहाँ नहीं है और कानून अपना काम करेगा। हालांकि ये होता कि वो पुलिस को बुलाते और उसको उससे बचाते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मंत्री वहाँ मौके पर मौजूद थे, पुलिस उसके बाद वहाँ पर पहुंची, उसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जो लोग मार रहे हैं वो गणेश जोशी के समर्थक भी उनमें शामिल हैं और उनका जो गार्ड है, उनका जो ड्राइवर है, वो भी वहां उन्हें बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन उनको बचा नहीं पाता। उसके बाद भी मंत्री गणेश जोशी के सामने युवक की धुनाई होती है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ गाली गलौज की थी और पिछले दौरान किसी के साथ युवक का झगड़ा भी हुआ था। तो जो एक पक्ष बता रहा है, जो मेरी पीआरओ से गणेश जोशी की बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो वहां पर लोगों से बदतमीजी कर रहा था और कुछ लोगों को चाकू मारने। बिल्कुल, लेकिन सवाल पंकज ये है कि अगर उसने बदतमीजी भी की, उसने कानून को हाथ में लिया, लेकिन अगर इस तरीके से मंत्री के सामने ही किसी को पकड़कर पीट दिया जाए और सभी हाथ पर हाथ बांधे खड़े रहें, तो ये तो पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठ जाता है कि कोई कुछ भी अपने हिसाब से तय कर लेगा। निश्चित तौर पर देखिए एक वाजिब सवाल है। यही सवाल खड़ा होता है कि यदि कोई जिम्मेदार पद पे है और उसने मंत्री सरकार में एक अहम पद पर वो व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके सामने इस तरह किसी भी युवक के साथ मारपीट होती है, चाहे वो सही है या गलत है, और उसको बचाया नहीं जाता है, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। यदि युवक ने कोई गलत काम किया है, उसने मारपीट की है, किसी को चाकू मारने की कोशिश भी की है, तो उसके साथ जो काम करे, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो ये होता है कि वो युवक को बचाते और वहां से उसको पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब युवक की धुनाई हो जाती है, बढ़िया से पिटाई हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है, बेहोशी की अवस्था में आ जाता है, तो तब पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद युवक को पुलिस के हवाले किया जाता है। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि युवक को बताया जा रहा है कि वो मंझला युवक था, कुछ पागल टाइप का युवक था। लेकिन क्योंकि देखिए सारी चीजें वहां नजर आ रही है, युवक की पिटाई की जा रही है, उसको बोलने तक का वक्त नहीं दिया जा रहा, अपनी सफाई देने का वक्त नहीं दिया जाता है और जमकर उसकी पिटाई होती है। मंत्री वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन मूक दर्शक है, वो नहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहे, जबकि उनका ही विधानसभा क्षेत्र है, उनका ही वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था। अगर वो उन लोगों को सख्ती से डांटते या उनको कहते कि युवक को मत मारिए, उसको साइड बैठाइए, पकड़ लीजिए, या अपने गार्ड को भी बोलते कि युवक को अपनी कस्टडी में लीजिए, पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और युवक को एक वीडियो में देख के निश्चित हद से पिटाई होती है। जो भी है इंसान है और उसको चाहे वो। पंकज जी बताइए कि अभी क्या स्थिति है? क्या इस मामले में पीटने वालों पर कोई कार्रवाई हो रही है या जिसको पीटा गया उस पर हो रही है? देखिए अभी पीटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस युवक को पीटा गया था उस युवक को पकड़कर पुलिस ले गई थी। अभी तो जानकारी ये मिली है कि प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज के बाद पर युवक को अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन वो सही है या गलत है ये भी पुख्ता नहीं हो पाया, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरा लेकिन पंकज सवाल तो यहीं से उठ जाता है कि जिसको पीटा जा रहा है उसको तो पुलिस ले जाती है,
लेकिन पुलिस के सामने जिन लोगों ने पीटा उनको छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कि जो पूरी लाल फीता शाही है या फिर कहें जो रसूख है वो तो सीधा सीधा तस्वीरें दिख रहा है। अगर ये पूरा विवाद हुआ है तो ये तो क्रॉस केस का मामला है, दोनों पक्ष को जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर देखिए बिल्कुल सही बात है कि दोनों पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। पुलिस भी यदि कार्रवाई करती तो दोनों पक्षों को वो वहाँ लेकर जाती है, दोनों पक्षों से सुनवाई करती कि भाई क्या गलती हुई है, युवक के माध्यम से क्या गलती हुई और आपने क्यों उसको पीटा है। तो तमाम चीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहाँ मंत्री खड़े हुए हैं वहाँ एक पक्ष की है मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है, एक पक्ष के ही व्यक्ति को क्यों पकड़ कर ले गए हैं और दूसरे पक्ष के जो व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं, जो मार रहे हैं लगातार लात घूंसे बरसा रहे हैं युवक के पास, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा गया। ये एक सवाल खड़ा होता है। फिलहाल ये भी सवाल खड़ा होता है कि मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कृषि एवं उद्यान का विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं और बिल्कुल पंकज हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण महाराज जी, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, देहरादून में एक युवक को पीटा गया है, मंत्री गणेश जोशी वहां मौजूद थे लेकिन बीच बचाव की कोशिश नहीं हुई। इन तस्वीरों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी का चरित्र है। पहले हमने एक मंत्री को लोगों को पीटते हुए देखा, आम आदमी को। आज एक मंत्री को खड़े होकर तमाशा देखते हुए देखा है। जो युवक पिट रहा है, गलती किसकी थी ये बात की बात है, लेकिन कम से कम मारपीट खून खराबा ना हो, कानून को कोई अपने हाथ में ना ले, ये जिम्मेदारी कैबिनेट के साथियों की भी होती है, क्योंकि सरकार उनकी है। और सरकार छोड़िए, एक सीनियर नागरिक हैं वो, उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से भी, और उनका एक रसूख भी है। अगर वो अपने गनर से कहते हैं और खुद भी कहते लड़ाई मत करो या मारपीट मत करो, तो शायद इस अप्रिय घटना से बचा जा सकता था। लेकिन बीजेपी का चरित्र इस तरीके का नहीं, उनका एक्सपोजर इस तरीके का इन लोगों का कि इस तरीके की चीज़ों को रोकने की कोशिश भी करें। जी, लेकिन इस तरीके जो बार बार पुनरावृत्ति महाराज साहब घटनाओं की हो रही है, ऋषिकेश में जो तस्वीर हुई थी वो हम लोगों ने देखी, अब जो तस्वीर हो रही थी वो हम लोग देख रहे हैं। ये जो अराजकता वाली स्थिति बन रही है, क्या इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कोई मुद्दा उठाएंगे आप? निश्चित ही हम लोग, आप ही हमारे जो हैं आंखें हैं, आप ही हमारी जबान हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम बातों को उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं। निश्चित ही हर छोटी चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों की जो स्पीचेस हैं या लोगों से हम मिल रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं, उनमें ये भी एक हमारा विशेष मुद्दा रहेगा। और हम यही बताना चाहते हैं कि बीजेपी के किसी भी स्तर के, चाहे वो मंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री हैं, हालात ये है कि अनुभवहीन भी हम सकते, इतनी उम्र इनको राजनीति करते हो गई, लेकिन जो सामाजिक सरोकार है या सामाजिक जो ताना बाना है उसके बारे में ये लोग बिल्कुल संवेदनहीन हैं। ये कहीं भी उतर कर किसी को पीटने लगते हैं, ये कहीं भी जमीन में कब्जे कराने लगते हैं, ये अपने सामने लोगों को पीटते हुए देख के आनंद लेने वाले लोग हैं। तो इनसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद हम कर भी नहीं सकते। जी करण जी, एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जिस युवक को पीटा गया उसको तो पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन जिन लोगों ने मारा अभी उन पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा। इस पर क्या कहेंगे? ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं? यहाँ पर अंशल ग्रीन का भी किस्सा अभी 4-3 महीने नहीं हुआ। वो परिवार जो है रोज बोर्ड और तख्ती लेके घूम रहा है कि इन लोगों ने हमारे को मारा, हमारे बच्चे को मारा, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आपकी उत्तराखंड की पुलिस ने तो इतना गजब कर दिया, जो पिटा, जिसके आंगन की पूरी दीवार तोड़ी गई, जिसके 8 साल के बच्चे की एक ऐसे गुंडे ने पिटाई की जो 2 साल जेल काट के आया, हत्या के आरोप में जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ, और वो बीजेपी के पार्षद लोग उसके संचार थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई भी उस दंपति के ऊपर जो पिता, जिसकी घर की दीवार तोड़ी और जेसीबी ले जाके तोड़ी गई, जबकि वो नगर पालिका की भूमि भी नहीं है। उस भारद्वाज फैमिली पे 307 का मुकदमा दर्ज है। वो आज भी न्याय के लिए जगह जगह जा रहा है। मैं खुद डीजीपी से कह चुका, मैं एसएसपी से कह चुका, लेकिन उस व्यक्ति को, भारद्वाज परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है। तो फिर महाराज साहब, कैसे ये जो स्थितियां बन रही हैं, कैसे इस पर लगाम लगेगी? फिर ये तो बड़ी चिंताजनक हालात है। जब देखिए लोकतंत्र है, लगाम जनता ही लगा सकती है, इसलिए 5 साल में चुनाव होते हैं, क्योंकि गले से ऊपर, अब नाक के ऊपर पानी आ चुका है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं मंत्रियों को, लोगों को पीटते हुए, लोगों को पिटते हुए देखते हुए, लोग देख रहे हैं इनके पार्षद लोगों के घरों में घुस के मारपीट कर रहे हैं। और ये इस चीज को ठीक केवल जनता ही कर सकती है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे हैं चीजें जगह जगह जाकर। भारद्वाज परिवार आज भी आपको देहरादून के किसी न किसी मार्केट में वो बोर्ड लेके घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 6 लोगों की तस्वीरें हैं। तो उनको न्याय नहीं मिल रहा। आपने मीडिया पर्सन्स ने उसको बहुत हाईलाइट किया, बहुत दिखाया, लेकिन बेशरम सरकार, बेशरम मंत्री, कोई कार्रवाई नहीं। तो धन्यवाद करण जी, हमारे साथ आप जुड़े और
ये देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता धीरेन्द्र जी जुड़ गए हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, भसीन साहब, ये जो पूरी तस्वीर आ रही है कि मंत्री गणेश जोशी के सामने एक युवक को पीटा जा रहा है, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, आखिर ये कैसी जिम्मेदारी है? एक घटना की जानकारी मुझे नहीं है कि इन परिस्थितियों में ये मामला हुआ है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन इसके बारे में मंत्री जी बता सकेंगे कि क्या स्थिति हुई। और आमतौर पर जब शायद झगड़े होते हैं तो आसपास पुलिस जरूर होती है, तत्काल वो आकर के अपना हस्तक्षेप करती है। तो इस बारे में मैं लगता मंत्री जी संभवतः, और क्योंकि भी एक मामला हो भी चुका है तो सारी चीज़ों को देखते हुए सतर्कता के नाते उन्होंने अपने गार्ड वगैरह को शायद ना भेजा हो, लेकिन ये है कि पुलिस जरूर रही होगी और पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप किया होगा। बिल्कुल भसीन साहब, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, उसमें मंत्री जी भी दिख रहे हैं, पुलिस भी दिख रही है, लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन पीटने वाले एक्शन में हैं और जिनको बचाना चाहिए वो लोग खड़े हैं। क्या ये तस्वीर अच्छी है? देखिए, अगर पुलिस वहाँ मौजूद और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि मंत्री जी से तो हम झगड़े में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बन जाती है कि तत्काल वो उस मामले में पढ़ें और रोकें और दोषियों को अलग ले जाएं अपने साथ और कार्रवाई करें कानूनी। अगर वो भी तमाशबीन बने हुए तो निश्चित तौर पर अपने आप उचित नहीं है। जी, भसीन साहब, अभी आपसे ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महाराज जुड़े थे। वो कह रहे थे कि एक पीड़ित परिवार देहरादून का है, वो पूरा परिवार उसको पीटा गया और उसके बाद उन पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। ऋषिकेश में जो तस्वीर सामने आई थी उसके बारे में सबको जानकारी है। वो ये कह रहे हैं कि अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई उत्तराखंड में और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराज जी का सवाल है, वो कांग्रेस नेता होने के कारण, विपक्ष में होने के कारण इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सवाल है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत अच्छी है। ठीक है, कुछ घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं को लेकर के हम भी पूरी तरह से संवेदनशील हैं, लेकिन एक जनरलाइज कर देना कि उत्तराखंड में अराजकता का माहौल है अपने आप में बिल्कुल गलत है। और मैं फिर महाराज जी को कांग्रेस समय के अगर अपराध के आंकड़े गिनवाना शुरू करूंगा तो उनके पास उत्तर नहीं होगा। हमारी सरकार भी पूरी तरह संवेदनशील है, पुलिस भी लगातार काम करती है और अपराध का आंकड़ा भी नीचे आया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से तेजी से कार्रवाई होने में गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े गैंग जो है वो जो है वश किए गए हैं, बड़े बड़े घपलों को पकड़ा गया है, तो ये पुलिस के द्वारा जो सतर्कता बरती जा रही है उसी का परिणाम है और सरकार की जो पुलिस के पीछे खड़ी है उसका एक नतीजा है। गरिमा जी, जो तस्वीर लगातार हम एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं कि देहरादून में गणेश जोशी जो है उनके सामने एक युवक को पीटा जा रहा है, पुलिस भी खड़ी है, मंत्री जी भी खड़े हैं, ये जो तस्वीर है क्या कहेंगे इस पर आप? इससे शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। ये लोग जब मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान की कसम खाकर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का पूरा अमल करेंगे। अब कानून व्यवस्था की धज्जियां इनकी आंखों के सामने उड़ रही हैं। मंत्री जी वैसे भी उम्र के उस दहलीज पर हैं जहां ये कुछ खुद को तो कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जो पुलिस प्रशासन इनके सिक्योरिटी में रहता है उससे ये बहुत कुछ करवा सकते थे। लेकिन अब ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने बेनकाब हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल को तो भली भांति सब पहचान ही गए हैं और मंत्री गणेश जोशी के इशारे पर बहुत कुछ होता है उनकी विधानसभा में भी और उनकी विधानसभा के आसपास भी। और मंत्री जी ने खुद इस तरह के अराजक तत्व अपनी टीम में पाल रखे हैं, तो उनके लिए तो ये मारपीट देखना, ये दंगा फसाद देखना आम बात है और इसीलिए उनके लिए कुछ अचरज वाली बात भी नहीं है और ना उत्तराखंड को कोई अचरज होगा, क्योंकि मंत्री जी खुद बाहुबली मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो फिर ये चीजें गरिमा जी रुकेंगी कैसे, क्योंकि ये रुकना जरूरी है? नहीं, रुकी नहीं रही। 6 साल हो गए भाजपा को यहाँ प्रदेश में काबिज हुए। महिला यौन उत्पीड़न और महिला अपराध में हम बिल्कुल अग्रणी राज्य बन चुके हैं। देवभूमि हमें कहा जाता है, लेकिन हमारे वहाँ देखिए ना आप, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पूरे अपने परिवार समेत अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। जो सबसे बड़े संरक्षक हैं संविधान के या कानून के, उन मुख्यमंत्री के वहाँ तीसरा वाकया हो गया है। कल देर शाम उनके सुरक्षा कर्मी ने आत्महत्या कर ली। 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, अभी उनके सर्वेंट क्वार्टर में 24 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली थी, उस महिला के भाई ने आत्महत्या कर ली। तो जब यहाँ इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है तो कौन रक्षा करेगा और कौन संरक्षण देगा? तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ कितने सारे ऐसे कांड हो गए हैं, तभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको परिक्रमा करने से फुर्सत नहीं है नेताओं की, तो वो मामले क्या सुलझाएंगे?
बिल्कुल, लेकिन गरिमा जी, जब इतनी गंभीर स्थिति है, कई मामलों का जिक्र आपने भी कर दिया, बड़े गंभीर वो मामले हैं, तो इस पर क्या जरूरत है कि अब कांग्रेस लोगों को बीच आए, सड़कों पर आए? क्योंकि इस तरीके की अगर अराजक स्थिति बनेगी तो ये तो उत्तराखंड की छवि के लिए भी अच्छा नहीं। देखिए, कांग्रेस कब नहीं आई? जो हमें संविधान ने जितने सारे हमें हथकंडे दे रखे हैं, हम सब अपनाते हैं। हम राज्यपाल महोदय से भी मिलते हैं कानून व्यवस्था पर। मेरे पास कम से कम करण महाराज जी को बने हुए मात्र अभी 1 साल हुआ है। मेरे पास 8 वो ज्ञापन हैं जो हम राज्यपाल महोदय को सौंप आए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। हम डीजीपी से जाकर मिलते हैं, हम कप्तान से जाकर मिलते हैं, हम मुख्यमंत्री से जाकर मिलते हैं, हम धरना करते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, हम जुलूस करते हैं, हम सचिवालय और विधानसभा घेराव करते हैं। लेकिन अब ये जो राजा लोग हैं, ये कानों में रुई डालकर और आंखों में तेल डालकर सोए हुए हैं, तो कोई क्या कर सकता है? कुंभकर्ण की नींद में सोए ये सबके सब। गणेश जोशी का मैं बताऊं आपको, 6 पार्षद जो इनके खासम खास माने जाते हैं, इनके ही इशारे पर अंसल ग्रीन वैली में एक व्यापारी के घर पर 40 मलिन बस्ती के लोगों को ले जाकर धावा बोल देते हैं। बिल्कुल, गरिमा जी हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी विधायक खजान दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खजान दास जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार देहरादून की, मंत्री गणेश जोशी के सामने एक युवक को पीटा जा रहा है, पुलिस भी खड़ी है, मंत्री जी भी खड़े हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा है। क्या ऐसे कानून व्यवस्था चलेगी उत्तराखंड की? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय गणेश जोशी जी बहुत ही सुलझे हुए हैं। पता नहीं क्या ऐसा कारण रहा होगा कि वो तो नहीं तो ऐसी घटना में तो बहुत स्वयं आगे आते हैं, परंतु वो परिस्थितियां क्या रही होगी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटना हुई है वो दुखद है, चिंताजनक विषय है। और कम से कम ऐसे जगह पे तो कम से छुड़ाने का काम तो करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि कोई परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिस कारण माननीय मंत्री जी उसमें दखल नहीं दे पाए जी। लेकिन खजान दास जी, गरिमा जी भी जुड़ी हैं, वो कह रही हैं कि ऐसी घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा है उत्तराखंड में, अराजकता आ गई है। जवाब देना चाहूंगी। जी जी, गरिमा जवाब दीजिए। खजान दास जी को जवाब देना चाहती हूँ। खजान दास जी, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो एक मंत्री को मूक दर्शक बनने के लिए विवश कर दे? मैं वो परिस्थितियां जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कोई परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि मंत्री जी दखल नहीं दे पाए? नहीं, आप गरिमा जी, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आपका बात करने का तरीका भी बहुत ही गजब है, बहुत ही अच्छा है। सवाल इस बात का है कि आपने कल परसों की घटना को देखा होगा। अब मंत्री के समक्ष में क्या परिस्थितियां आई होगी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के, उन्होंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। वहां पर ऐसी परिस्थितियां होती है तो कभी कभी आप ही लोग फिर सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये कैसा है और क्या है, कैसा फिर मंत्री के ऊपर आरोप। खजान दास जी, जो आपको सुन रहे होंगे वो सच में इतना हंस रहे होंगे, क्योंकि इतने भारी भरकम सुरक्षा कर्मियों की फौज के साथ मंत्री लोग चलते हैं। आप तो विधायक है, आपके साथ एक ही गनर रहता होगा, लेकिन मंत्री की प्रोटोकॉल में कितनी बड़ी फौज रहती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अपने को बचाने के लिए प्रेमचंद को मारना पड़ा। अरे नहीं, अपने को बचाने के लिए नहीं कहा। नहीं, दरअसल जो पुलिस अगर वहां पर थी और पुलिस वाले थे तो कम से कम उनको दखलंदाज भी करनी चाहिए थी, उनको बचाव भी करना चाहिए था। और अब उनके सामने अगर यदि घटनाक्रम हो रहा है तो चिंताजनक विषय है ये। लेकिन खजान दास जी, अगर मंत्री के सामने पुलिस को अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, विधायक जी, अगर मंत्री के सामने पुलिस अपने दायित्व को नहीं निभा कर पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि सामान्य स्थितियों में पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती होगी, आम व्यक्ति को न्याय दिला पाएगी? नहीं, अरे पुलिस अपनी जगह पे कार्रवाई तो करती है, किसी को छोड़ती नहीं है। और जो इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया खजान दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार जिक्र हो रहा है ऋषिकेश का, देहरादून का, तो ये तस्वीर हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री के सामने ही पीटा गया। और देखिए दूसरी तस्वीर भी आ गई 2 मई की। आज 2 जून है और पहले 2 मई थी। 1 महीने के भीतर 2 मंत्रियों की तस्वीर, पहली तस्वीर आज की है, मंत्री गणेश जोशी के सामने युवक को पीटा गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद एक युवक को पीटने लगे थे मुख्य चौराहे पर, मुख्य रास्ते पर। ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सवाल यही है पंकज की, ये जो तस्वीरें आ रही हैं और बार बार मंत्री विवादों में आ रहे हैं, ये हालात बने रहे तो विपक्ष को मुखर होने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल अवधेश, देखिए एक महीने के अंदर 2 घटनाक्रम हुए हैं। ऋषिकेश का घटनाक्रम लगातार एबीपी गंगा दिखा रहा है और आज देहरादून में जो घटनाक्रम हुआ उसको भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और इन दोनों घटनाक्रम को जिस तरह से देखा जा रहा है, उनको लग रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अराजकता है, जिसको कांग्रेस भी लगातार उठा रही है। कांग्रेस को भी इसको लेकर मुद्दा मिल गया और सवाल खड़े कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इस मामले को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जो युवक है जिसको पीटा गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया है। क्योंकि एक पक्ष का ये भी कहना है कि जो युवक है वो मानसिक प्रताड़ित है और वहां पर कुछ लोगों पर हमला कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, और जैसे ही वहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचते हैं तो उनके तरफ भी वो भागता है, उनको भी पकड़ने की कोशिश करता है। ये एक पक्ष द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से देखिए वीडियो में मारपिटाई अपडेट हो रही है, वीडियो पे में जैसे मारा जा रहा है युवक को, तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि जहां पर जिम्मेदार व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर वहां खड़े हुए हैं और उनके सामने एक युवक को लात घूंसे से पीटा जाता है, वे रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। हो सकता है युवक उनसे कुछ बात कहना चाह रहा हो सकता है। सवाल तमाम है और इन सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आज देहरादून से आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।